स्ट्रेट बात, हमसे दोस्ती करनी है ठीक है, लेकिन जो हमारा इलाका है वहां से निकल जाओ, क्योंकि हम आके पीओके को भी आजाद कराएंगे। मुखर जवाब। और अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। तारिक काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तारिक फतेह का नाम भले ही पाकिस्तान से जुड़ा है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि पूरी की पूरी जिंदगी भारत से जुड़ी रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई बार उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। कारण था उनका क्रांतिकारी अंदाज। यही वजह है कि उनकी बेटी ने ट्वीट कर लिखा कि उनका निधन जरूर हो गया, लेकिन उनकी क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। दरअसल पाकिस्तान के कराची में जन्मे तारिक इस्लाम और आतंकवाद पर काफी खुलकर अपनी बात रखते थे। तारिक हमेशा से पाकिस्तानी हुकूमत की विचारधारा के विरोध में रहे। कई बार पाकिस्तान की सोच और काम करने के तरीके को लेकर तारिक ने पाकिस्तानी हुकूमत को आईना दिखाने का भी काम किया। हमारे पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, ये आजादी मांगते हैं पाकिस्तान से। इनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो 1971 में खत्म हो चुका है बांग्लादेश बनके। पिछले 70 साल में मैं बता रहा हूं, खामोश हो बता दूं आपको। जब भी बात भारत और पाकिस्तान की होती तो वो भारत के समर्थन में खड़े होते थे, क्योंकि तारिक खुद को हिंदुस्तान का बेटा बताते थे। तारिक ने हमेशा से भारत पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया और पाकिस्तान को भी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा बताया। ना वहाँ के लोगों से पूछा गया, ना कुछ किया। तो एक माहौल तो है वहाँ नाराज़गी का कि कश्मीर को काट के पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, जिस तरह हिंदुस्तान को काट के 2 टुकड़े किए, पंजाब को काट के 2 टुकड़े किए, बंगाल को काट के 2 टुकड़े किए। तो एक रंजिश तो रहती है। धार्मिक कट्टरता की मुखालफत करने वाले तारिक फतेह भारतीय संस्कृति के मुरीद थे और इसी संस्कृति के बूते भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सूत्र में जोड़ने की बात करते थे। लेकिन पाकिस्तान को उनके विचारों से हमेशा परहेज रहा। यही वजह है कि 1987 में फतेह ने कनाडा का रुख कर लिया और फिर वहीं बस गए। पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले तारिक फतेह को कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अलावा पंजाबी और अरबी भाषा में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। शुरुआत के दिनों में पेशे से पत्रकार रहे तारिक ने रेडियो और टीवी पर कई शो होस्ट किए। इसके बाद वो समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने लगे। अपनी बेबाक टिप्पणियों की वजह से उन्हें नई पहचान मिली और भारत, पाकिस्तान के अलावा कई देशों में फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। तारिक फतेह को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाना जाता था। पिछले कुछ सालों के दौरान वो भारत के कई टीवी चैनल्स पर डिबेट के दौरान नजर आए और बाद में एक न्यूज चैनल में शो भी होस्ट किया। तारिक बलोच आंदोलन के समर्थक थे और पाकिस्तान की कट्टरता और बर्बरता के खिलाफ दुनिया के तमाम मंचों पर आवाज उठाते थे। Gilgit and Baltistan, part of the state of Jammu and Kashmir that acceded to India. Pakistan invaded these territories by committing war crimes, by sending its civilian soldiers. इन्हीं मुद्दों को लेकर तारिक ने किताबें भी लिखी। चेजिंग अबिराज, द ट्रेजिक इल्यूशन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और द ज्यू इज नॉट माई एनिमी को लोगों ने खूब पसंद भी किया। तारिक की जुबान में जितनी धार थी, लेखनी में उससे कहीं ज्यादा। तारिक ने अपनी जिंदगी में हमेशा मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान में एक क्रांति की मशाल जलाई जो अब भी जिंदा है। तारिक चले गए, लेकिन उनके अल्फाज अब भी जिंदा हैं।